हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 12 सुभाषित सप्तकम अ बंच ऑफ 7 गुड सेइंग्स इसे पढ़ रहे थे। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में कवर किया है, तो अगर आपने पहले ये चैप्टर नहीं समझा है तो उन 2 वीडियो को देख ले ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए और आपको ये क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो। इस वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे, तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अधोलिखितेभ्य विकल्पेभ्य समुचितम उत्तरम चिनुत। यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं उसमें जो उचित आंसर है वो चुनकर लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन है पूषाम श्रेयसी का, पूषाम यानी मैन मनुष्य, श्रेयसी यानी बेनिफिशियल, मनुष्यों का बेनिफिशियल किस चीज़ में होता है या किस प्रकार होता है, क्या है वो? सन्निधि, सहंति, संगति या सम्मति। तो इसका सही आंसर होगा सहंति, यानी यूनिटी में कोई भी कार्य करो हम अगर यूनिटी में करते हैं तो वो कार्य सफल होता है। सेकंड क्वेश्चन है न हेक पक्षो डैश प्रयाति। कौन सा पक्षी है जो एक पंख वाला पक्षी उड़ नहीं सकता है? तो इसमें से क्या होगा? रथ, अश्वः, विहग या मत्स्य। तो इसका सही आंसर होगा विहग, बर्ड्स। विहग कहते हैं बर्ड्स को। थर्ड क्वेश्चन है मेघ समम किम न अस्ति। मेघ समम यानी वर्षात का जल में क्या नहीं है? तोयम, जल, बलम, तेज या धान्यम। तो इसका सही आंसर होगा तोयम। मेघ के समान क्या नहीं है? जल, क्योंकि मेघ का जल, क्लाउड का जो वाटर होता है वो सबसे प्योर होता है। फोर्थ क्वेश्चन है अगर आप इसमें देखेंगे मेघ समम, जो क्लाउड का पानी होता है, जो बरसात का पानी होता है, उसके समान उससे शुद्ध कुछ भी नहीं होता है। फोर्थ क्वेश्चन है कुल सद्यनि कह दीपक। कुल का दीपक कौन होता है? सत्पुत्र, शिक्षित पुत्र, आत्मज या शूरपुत्र। तो इसका सही आंसर होगा सत्पुत्र। सत्पुत्र, गुणी पुत्र कुल का दीपक होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है सत यानी अच्छा पुत्र। केशाम नराणाम कृते किमपि असाध्यम नास्ति। किस प्रकार के लोग जो होते हैं उनके लिए कोई भी काम असाध्य यानी इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो साहसी का नाम, नास्ति का नाम, सोत्साह नाम या धनी का नाम। तो इसका सही आंसर होगा सोत्साह नाम। उत्साही मनुष्य जो एंथुजियास्टिक होते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है विहग इति शब्द से पर्याय शब्द क। विहग का पर्याय शब्द सिनोनिम्स यहाँ पे क्या है? तृषा, तथापि, खग या एक पक्षो। तो इसका आंसर होगा खग। सेवेंथ क्वेश्चन है विच वर्ड इज़ यूज्ड फॉर वाटर इन दिस लेसन। ये पाठ में वाटर का संस्कृत रूप में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तोयम, वारी, जलम, सलीलम। तो इसका सही आंसर होगा तोयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। कानि पंच शनैः शनैः भवन्ति। कौन से कार्य धीरे धीरे करने चाहिए? तो पंथा, कंथा, पर्वत लंघनम, विद्या, वित्तं च एतानि पंच शनैः शनैः भवन्ति। पंथा रोड क्रॉस करना, कंथा रजाई को धीरे सिलना, पर्वत को लांघना, विद्या ग्रहण करना और धन कमाना। ये 5 काम हमें धीरे धीरे करने चाहिए। सेकंड है कीदृशा टंडुला कदापि न प्रहोहन्ति। किस प्रकार के जो टंडुला चावल होते हैं वो कभी भी नहीं ग्रो होते हैं? तो तुषय परिभ्रष्टा टंडुला न प्ररोहन्ति।
तुसई अर्थात हस्क, जिसमें वो चावल के ऊपर वाला ब्राउन पार्ट नहीं होता है, वैसे चावल कभी भी ग्रो नहीं होते हैं और वैसा चावल भी नहीं होता है। थर्ड है खन्यमाना भूमिम किम ददाति। जब हम भूमि को खोदते हैं, डग करते हैं, तो क्या निकलता है? खन्यमाना भूमि तोयम ददाति, यानी पानी, जल। फोर्थ क्वेश्चन है पात्रम कह नैव ताप्यति। पात्रम किसको नहीं तापता है? तो सत पुत्र रूपः दीपः पात्रम नैव ताप्यति। जो अच्छे पुत्र होते हैं, कुल के दीपक होते हैं, वो लोग पात्र को, बर्तन को नहीं जलाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न वाक्यम रचयत। ये जो रेखांकित अंडरलाइन जो शब्द दिए गए हैं उसे हमें प्रश्न वाक्य में चेंज करना है। कुछ ऑप्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट है खन्यमाना भूमि तोयम ददाति। तो तोयम की जगह क्या होगा इसमें से? किम। म है लास्ट में, यहाँ भी म है। कुछ हिंट हमें इस तरीके से भी देखना है। तो खन्यमाना भूमि किम ददाति, ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। सतपुत्र द्रव्यावसान समय चलताम न धत्ते। तो द्रव्यावसान समय, कोई भी समय के लिए हम लोग कदा का प्रयोग करते हैं। तो सतपुत्र कदा चलताम न धत्ते, क्वेश्चन मार्क। फिर है थर्ड एक पक्षो विहगा न प्रयाति। विहगः, तो कह, एक पक्ष कह न प्रयाति, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है वर्ग सहितम अनुनासिक पदम लिखत। वर्ग दिया गया है, अनुनासिक प्रयोग दिया गया है और एक उदाहरण भी दिया गया है। इसमें अगर आपको क ख ग याद होगा तो ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फर्स्ट लिखा पंडित, तो हमें करना कैसे है इसको? पंडित में ये हमें देखना डॉट के बाद कौन सा वर्ण है। तो डॉट के बाद ड है, तो ड कौन से वर्ग में आता है? ट वर्ग में, क्योंकि ट ठ ड ढ ण, और ट वर्ग का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? अण। इसीलिए हमने डॉट को चेंज करके अण में चेंज किया है। उसी प्रकार से लंघनम में देखेंगे तो ये डॉट के बाद घ लिखा है, ये किस में आता है? क वर्ग में, क ख ग घ अंग। तो यहाँ डॉट के बाद फिफ्थ फॉर्म क्या है? अंग, तो उसे हम चेंज किए हैं। सेकंड में पंच, पंच में च आया है, च वर्ग में, च छ ज झ य। फिफ्थ फॉर्म में क्या आता है? य, इसीलिए यहाँ पे डॉट की जगह य लिखा है। थर्ड है बंधु। बंधु में डॉट के बाद ध आया है, ध कौन से वर्ग में आता है? त वर्ग में, तो त थ द ध न। तो यहाँ पे डॉट की जगह क्या होगा? न, क्योंकि न फिफ्थ फॉर्म में आता है, यानी लास्ट में आता है, त थ द ध न। उसी तरीके से टंडुला, टंडुला में ड आया है, तो यहाँ भी ड था, यहाँ भी ड, तो ये कौन सा वर्ग है? ट वर्ग। और डॉट किस में चेंज होगा? अण में, क्योंकि ट ठ ड ढ न। इस प्रकार से ये चेंज होता है। फिफ्थ है श्लोक पूर्ति करना है। शनै पंथा डॉट डॉट शनै शनै। तो शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वितम पंचतानि शनै शनै। ये आपको लर्न करना होगा। सेकंड दिया है नास्ति मेघ समम डॉट ना धान्य समम प्रियम। तो नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति चात्म समम बलम, नास्ति चक्षु समम तेजो, नास्ति धान्य समम प्रियम। इस प्रकार से ये श्लोक पूर्ति आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि आंग्ल भाषायां लिखत। आंग्ल भाषा में अपने उत्तर लिखना है। विच आर द 5 इम्पेरिशेबल ट्रेजर्स। 5 हमारे पास धन क्या है, वो क्या है, वो 5 चीज़ें लिखना है। द 5 इम्पेरिशेबल ट्रेजर्स आर कैरेक्टर, ब्रेवरी, इंडस्ट्रियसनेस, स्कॉलरशिप एंड कलेक्शन ऑफ गुड फ्रेंड। हमारे पास अमूल्य निधि खजाना क्या है? वो कैरेक्टर, चरित्र है, ब्रेवरी वीरता है, उद्यमशीलता है, पंडिताई अर्थात विद्वान लोग जो होते हैं, स्कॉलरशिप वो है, कलेक्शन ऑफ अच्छे मित्रों का जो समूह है वो हमारा असली धन होता है, जो हमसे क्या कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है। सेकंड है व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे बाय सेइंग अ बर्ड कैन नॉट फ्लाई विथ वन विंग। पोएट ने
क्या चाहा है कन्वे करना, ये कहकर कि एक बर्ड एक विंग से, एक पंख से फ्लाई नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता। किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया था? अ बर्ड कैनॉट फ्लाई विथ वन विंग, इट रिक्वायर्स बोथ द विंग्स। सिमिलरली, इन ऑर्डर टू बी अ रियली लर्नड man, one should have all the qualities like truthfulness, penance, non-violence, knowledge, respect for learned persons, and good characters. Mere learning or scholarship is not enough. एक व्यक्ति स्कॉलरशिप तभी माना जाता है जब उसमें ये सारे कैरेक्टर हो, ये सारे क्वालिटीज़ हो, जैसे सत्य हो, तप हो, अहिंसा हो, ज्ञान हो, विद्वानों के प्रति रिस्पेक्ट हो, अच्छा व्यवहार हो। ये सारे लोग स्कॉलर्स माने जाते हैं, विद्वान माने जाते हैं। न कि सिर्फ थोड़ा ज्ञान होना ही वही ज्ञान नहीं कहलाता, विद्वान नहीं कहलाता। जिस प्रकार से अगर किसी पक्षी का एक विंग है तो वो उड़ नहीं सकता, उड़ने के लिए दोनों पंख चाहिए। उसी प्रकार से एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। थर्ड है, वाई इज़ अ गुड सन कॉल्ड लैम्प। एक गुड सन, अच्छा पुत्र, लैम्प क्यों कहा गया, दीपक क्यों कहा गया है? अ लैम्प गिव्स लाइट एंड डिस्पेल्स डार्कनेस। सिमिलरली, अ गुड सन स्प्रेड्स लाइट इन हिज ओन फैमिली। ही मेक्स द फैमिली फेमस एंड वेल नोन। ही इज़ द सेवियर्स ऑफ फैमिली। एक अच्छा पुत्र क्या होता है? लैंप का काम होता है प्रकाश देना और अंधकार को दूर करना। उसी तरीके से एक अच्छा सन भी अपने घर में प्रकाश फैलाता है, अच्छाई, पॉजिटिविटी फैलाता है और अपने फैमिली को फेमस बनाता है, वेल नोन बनाता है और अपनी फैमिली की रक्षा करता है। नेक्स्ट है, आंग्ल भाषायाम अनुवाद कृत्वा तयो अर्थविस्तार बोधम च लिखत। इसका अनुवाद करना है और एक्सप्लेन भी करना है। शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम, यहाँ लंघनम आएगा। शनैर्विद्या शनैर्वितम पंचैतानि शनै शनै। ट्रांसलेशन क्या होगा? गो अलॉन्ग द रोड स्लोली, मेक द पेस्ट क्विल्ट स्लोली, cross the mountain slowly, acquires knowledge slowly, earn money slowly. These 5 things should be done slowly. रोड क्रॉस करना चाहिए धीरे धीरे, क्विल्ट रजाई धीरे धीरे सीलना चाहिए, माउंटेन को धीरे धीरे पार करना चाहिए, नॉलेज को धीरे धीरे एक्वायर करना चाहिए, अर्जित करना चाहिए और धन धीरे धीरे कमाना चाहिए। ये 5 काम हमें धीरे धीरे करने चाहिए। Go along the road slowly so as to enjoy the act of walking or not to miss anything interesting. The word kantha has 2 meanings. Make or use the past quilt slowly, since it is made of old, worn out cloth, it needs careful handling. The other meaning of kantha is that garments of a mendicant or sannyasi. One should not take sannyasi impulsively. Only after thinking for a long time, one should go about taking the vow of sannyas. Crossing the mountain is usually done slowly as it is tiring and also risky to the in fast. Knowledge should be acquired slowly so that the subject is grasped well and fully. Money should be earned slowly because the desire to get rich quickly is sure to make one go astray. Slow and steady is the best policy in this matter. Moral, some things have to do done slowly. कुछ काम हमें धीरे करने चाहिए, जैसे रोड को क्रॉस धीरे करना चाहिए, तभी वो आप एंजॉय करते हुए चल सकते हैं और कुछ भी अनहोनी नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से रजाई को भी हमें धीरे धीरे सिलना चाहिए, या फिर सन्यासी के जो वस्त्र होते हैं उसे भी हमें हर काम को, सिलाई के हर काम को हमें धीरे धीरे करना चाहिए। फिर लिखा है, माउंटेन को पार धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि ये फास्ट अगर आप करोगे तो ये रिस्की होगा।
उसी प्रकार नॉलेज को एक्वायर हमें स्लोली करना चाहिए, तभी हम एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। पैसे को धीरे धीरे कमाना चाहिए, तभी हम रिच बन सकते हैं, क्योंकि तुरंत से कमाया गया धन जो होता है वो ब्लैक मनी कहलाता है। स्लो एंड स्टडी, इस चीज़ में हमें स्लो रहना चाहिए और स्थिर रहना चाहिए, तभी हम अपने कार्य को सफल बना सकते हैं। तो कुछ काम हमें धीरे धीरे करने चाहिए। ये और भी अच्छे से आपको पढ़ लेना है और देखना है कि आपने ये कितना समझा है। इस चैप्टर को पहले आप समझो ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है सोत्साहनां नातस्य साध्यम नराणां मार्गरब्धा सर्वयत्ना फलन्ति। Translation: Nothing is impossible for enthusiastic man. All the efforts started in the right direction become fruitful. किसी भी व्यक्ति के लिए जो उत्साही है काम को करने के लिए, उसके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। तो वो कोई भी काम को बहुत ही उत्साह के साथ स्टार्ट करता है, सही दिशा में करता है, तो वो कार्य अवश्य ही उसे फल देता है। एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग लिखा है, एंथुजियास्टिक पीपल मेक एफर्ट्स विल ऑल देयर एनर्जी। इफ़ द एफर्ट्स आर मेड इन द राइट डायरेक्शन, द ऑब्स्टिकल्स एंड डिफ़िकल्टीज आर ईजली ओवरकम। द थिंग्स दैट वंस सीम्ड इम्पॉसिबल आर accomplished in due course. The two illustration of producing fire by rubbing wooden sticks and getting water by digging are apt in this connection. All the inventions or discoveries made by man point out to the same thing. Flying in the sky or reaching the moon was once considered to be impossible. Moral: once we are sure that our efforts are in the right direction, we should put all our energy in the efforts. यहाँ कहा गया है कि कोई भी कार्य को अगर हम पूरी उत्साह से करते हैं, स्टार्ट करते हैं और एक अच्छे ऊर्जा के साथ प्रयास करते हैं, तो वो कार्य सही दिशा में करने के बाद सफल होता है। जितने भी उसमें डिफ़िकल्टीज आ जाए, बाधाएं आ जाए, रुकावट बने, सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से पार हो जाती हैं और कोई भी कार्य को हम कर सकते हैं, वो हमें कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना लगे। जैसे हम लकड़ी को जब रब करते हैं तो क्या होता है, उससे फायर निकलता है। उसी प्रकार से जब हम ज़मीन को, भूमि को खोदते हैं तो उससे पानी निकलता है। कई सारी चीज़ें डिस्कवरी की है किसने, वैज्ञानिकों ने भी, कि किस प्रकार से स्काई में फ्लाई किया जा सकता है, किस प्रकार से मून तक पहुंचा जा सकता है, जो कि एक प्रकार से इम्पॉसिबल था। लेकिन ये सारी चीज़ें प्रयास से हुई हैं। तो मोरल क्या निकलता है इसका, कि अगर हम कोई भी काम को बहुत ही श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ सही दिशा में करते हैं तो वो हमेशा फल देता है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है आपका समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।